हेलो एवरीवन, दिस इज होस्ट यू अकाउंटेंसी का दोस्त आरपी सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स अकाउंटेंसी विद आरपी सिंह। आज इस सीरीज़ में आपको के क्लास 11 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में बता रखा है। अगर जिन बच्चों ने वो ट्रेडिंग अकाउंट्स की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख ले, फिर इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स जरूर कर दें और बेल आइकन्स को जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी मेरे द्वारा आपको लिए इंपॉर्टेंट्स वीडियो दी जा रही हैं आप उनको देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर्स जरूर करें। अब देखिए, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में लोग क्या निकालते हैं भाई, बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में किससे रिलेटेड था भाई? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेल से रिलेटेड। चलिए, आप लोगों ने इतना तैयार कर लिया, मुझे विश्वास है कि आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए भी होंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा जो इससे जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लेते हैं, और अगर उससे ग्रॉस लॉस है तो उसको डेबिट साइड में ले आएंगे। अच्छा, अब देखिए, इसमें डेबिट साइड में सारे ऑफिस से एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सारे डेबिट साइड लिख दीजिए आराम से। और उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख दीजिए। फिर क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम है, चाहे ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सब उनको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। फिर इसके बाद में उसका टोटल कर लीजिए, आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से किस में जाता है? आपका बैलेंस शीट्स की कैपिटल में चलता है। चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से आइटम लिखते हैं। देखिए, आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अगर उसमें क्रॉस प्रॉफिट आया है तो इसको इधर लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी। ये किसका होता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला होता है, ठीक है। और अगर उससे लॉस आया है तो इधर इसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, इधर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। और अगर ये लॉस है तो ये लॉस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए इधर। अब देखिए, सबसे पहले अब बात कर देते हैं, जैसे टू सैलरी। भाई वेजेस कहां दी जाती है? फैक्ट्री में। और सैलरी कहां दी जाती है? ऑफिस में। सैलरी हो गई। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड चार्जेस, लीगल चार्जेस, टू ऑडिट फीस। देखिए, टू कैरीज आउटवर्ड। देखिए, कैरीज अगर इनवर्ड है तो ट्रेडिंग का, कैरीज आउटवर्ड पीएल का आइटम्स। टू फ्राइट आउटवर्ड। अब देखिए, फ्राइट आउटवर्ड के टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अब देखिए, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद में जैसे आपका और अदर आइटम्स कौन से आ गए आपके? टू इंटरेस्ट। देखिए, ये चार आइटम्स ऐसे हैं, इंटरेस्ट, टू कमीशन, टू रेंट। और बेटा देखिए इधर, ये तीन आइटम जो है, इंटरेस्ट, कमीशंस और रेंट, अगर पेड है तो इधर आएगा, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो तब भी इधर आएगा, अगर डेबिट में दे रखा है ट्रायल बैलेंस के तब भी इधर आएगा, और अगर इनके आगे रिसीव्ड या क्रेडिट दे रखा है तो ये आइटम्स इधर भी आ जाएंगे। बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाई कमीशन रिसीव्ड, बाई रेंट रिसीव्ड। ये आइटम आपके इधर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इसके ये आ गया आपका। अब इसके बाद में आपका कोई लॉस हो रही है, तो लॉस हुई है तो उसको भी डेबिट साइड में लिख देंगे। टू लॉस ऑन फायर लिख दिया। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। और इसके बाद में आप देखिए और भी आइटम्स हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि इसके बाद में जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर इसके बाद में लिख लेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तो ये इधर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद में अब क्या करेंगे, इसका टोटल। अब देखिए, अब जिसके बाद में देख लीजिए टू डेप्रीशिएशन। टू डेप्रीशिएशंस, देखिए फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं, जैसे डेप्रीशिएशंस का मतलब क्या होता है, किसी वैल्यू में एसेट्स की वैल्यू में जो उसके चलने से जो डिक्रीजिंग आती है, जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसे डेप्रीशिएशन बोलते हैं। उसको डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद में आप टोटल कर लेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बेटा ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। और अगर ये डेबिट साइड का ज़्यादा आ गया तो क्या आ जाएगा, बाई नेट लॉस। नेट लॉस। चलिए इससे रिलेटेड अभी हम आपको क्वेश्चंस लगवा रहे हैं, तो उससे पहले मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर्स नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अब चलिए मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लगवाता हूँ। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चंस आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो इसको लगाने के लिए देखिए एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक से मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ आपका। तो देखिए इसमें से क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017। तो बेटा 31 मार्च 2017 ये आपका आ गया। और बेटा इसमें सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस में दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट ये भी अभी आपने परफॉर्मेट में देखा क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यहां बैलेंस बीडी से लिख लीजिए आप, बाई बैलेंस बीडी। और देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60,000। ये 60,000 आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद में देखिए रेंट दे रखा है। रेंट मैंने अभी आपको बताया था, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेबिट में, अगर क्रेडिट या रिसीव्ड है तो क्रेडिट में। तो यहां पे लिख दीजिए टू रेंट अकाउंट। टू रेंट अकाउंट, रेंट का अमाउंट कितना है क्वेश्चंस में, 5,000। रेंट कितना है, 5,000। इसके बाद में क्वेश्चंस में दे रखा है टू सैलरी। सैलरीज का अमाउंट कितना है आपके क्वेश्चंस में, सैलरी दे रखा है 15,000। सैलरीज को 15,000 लिख दीजिए। सैलरीज के बाद में आपका क्वेश्चंस में दे रखा है कमीशन पेड है, तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में। टू कमीशन पेड यानी 7,000, ये कमीशन पेड 7,000 इधर आ जाएगा। कमीशन पेड के अलावा क्वेश्चंस क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन क्वेश्चंस में दे रखा है आपका 5,000, इसको लिख दीजिए। टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अमाउंटिंग इज दिस 5,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 5,000, क्योंकि इंटरेस्ट पेड किया गया लोन पे, इसको डेबिट साइड में। फिर इसके बाद में देखिए एडवर्टाइजिंग, उस परफॉर्मेट में मैंने एडवर्टाइजिंग नहीं लिखवाया था, देखिए उसको लिख लीजिएगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी आपका पीएल से रिलेटेड आइटम्स है। एडवर्टाइजिंग से अमाउंट्स 4,000। देखिए जितने एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, जहाँ आपके ऑफिस से रिलेटेड, इसको लिखिए। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट्स 2,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। फिर इसके बाद में बेटा लीगल चार्जेस दे रखा है, टू लीगल चार्जेस लिख दीजिए। टू लीगल चार्जेस अमाउंट 5,000, लीगल चार्जेस 5,000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अमाउंट, टू बैड डेब्ट्स 1,000। बैड डेब्ट्स का अमाउंट 1,000 क्वेश्चंस गिवन। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन दे रखा है क्वेश्चंस में, इसको लिख दीजिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से अमाउंट 2,000। डेप्रीशिएशन के बाद में दे रखा है क्वेश्चंस में लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर बेटा क्वेश्चंस में अब दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड भी रह गया, इसको लिख लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड इधर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट 3,000 और इसका अमाउंट कितना है 4,000।
अब दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। देखिए अगर देखिए क्रेडिट का ज़्यादा है डेबिट का, इसका टोटल कितना आ गया 67,000। अब यही टोटल इधर लिख दीजिए 67,000। अब देखिए इसका टोटल आपने अब इसका टोटल कर लीजिए रफ पे। अब इसके टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट्स का अमाउंट जो आएगा आपका, इसमें के टोटल में से इसके टोटल को जोड़ने के बाद में माइनस करने के बाद में जो आएगा ये आपका आएगा 18,000। इसका टोटल है 4967 से 49 माइनस कीजिए तो ये कितना रहेगा 18,000। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बैलेंस शीट्स के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।